सो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो खादमों के बारे में है कि आजकल की जो दुनिया है उसमें जो है बहुत ज़्यादा खादम जो है वो बन रहे हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए, लेकिन उसमें एक बड़ा चैलेंज ये है कि हमें रूहों को परखना नहीं आता। और जो यंग जनरेशन है या जो ओल्ड जनरेशन है वो बहुत ही इजीली ट्रैप हो जाते हैं ऐसे खादमों के पीछे जो आगे जाके उनकी बर्बादी और तबाही का बाइस बनता है। किस तरह से आप जो है वो चेक कर सकते हैं, किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा खुदा का खादम जो है वो वाकई दिल से खुदा की खिदमत करता है। इसके लिए हम किसी मशीन का आसरा नहीं ले सकते, इसके लिए हम किसी एग्जामिनेशन का आसरा नहीं ले सकते, इसके लिए और कोई टूल नहीं है दुनिया में कि हम जांच सकें, पहचान सकें कि खुदा का खादम वाकई खुदा के साथ अटैच है। तो इसका तरीका सिर्फ एक है और वो हमें खुदा का जिंदा पाक कलाम बताता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं, हम कैसे रूहों को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रूहों में इम्तियाज़ कर सकते हैं कि खुदा के साथ चलने वाले जो हैं वो कौन से हैं और खुदा के ख़िलाफ़ चलकर दूसरों को भी खुदा के ख़िलाफ़ करने वाले ठोकर का बाइस जो हैं वो कैसे खादम बन सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलकर पढ़ते हैं तीतस का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी छठी आयत में कुछ यूँ लिखा है कि और बेइल्ज़ाम और एक बीवी के शौहर हों, यानी कि उनके ऊपर जो है किसी किस्म का एलिगेशन नहीं होना चाहिए, और उनकी जो मैरिड लाइफ है उसमें सिर्फ एक बीवी के शौहर हों वो। ठीक है, उसके अलावा लिखा है कि और उनके बच्चे ईमानदार और बदचलनी और सरकशी के इल्ज़ाम से पाक हों। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर खादमों को चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि वो दुनिया को तो तंबीह करते हैं, दुनिया को तो बहुत तालीम देते हैं, खुदा के बारे में बताते हैं, खुदा से रिश्ता बहाल करवाते हैं, लेकिन उनके अपने घर में ही चिराग जो होता है वो बुझा होता है। उनके अपने ही बच्चे बेटे बेटियां उनकी बात नहीं मानते, उनसे सरकशी करते हैं, उनकी हुक्म अदुली करते हैं। लेकिन खुदा का खादम जो वाकई ही खिदमत के लायक है वो ऐसा होना चाहिए जिस पे खुद भी कोई इल्ज़ाम ना हो, एक बीवी का शौहर हो और उनकी जो औलाद है वो भी जो है वो ईमानदार हो, यानी कि वो ईमान में मजबूत हो। इसके अलावा बदचलनी, उनके अंदर कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए, हर तरह की जो बदकारी है उससे पाक साफ होना चाहिए। शराब, नशा और गालियाँ और बुरे लोगों के साथ उठना बैठना और बुरी चीज़ें देखना, जैसे बुरे गाने सुनना, बुरी फिल्में देखना और हर तरह की ऐसी छोटी बड़ी बुरी आदत जो उनमें जो है नहीं होनी चाहिए। और सरकशी जो है सरकशी के इल्ज़ाम से पाक हो, यानी कि उनको फर्मा बरदारी में